जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आ गए फिर एक और क्वेश्चन लेकर जो आपके दिमाग में घूमता रहता है और इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बनते हैं। तो क्या है वो क्वेश्चंस, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आसमानी बिजली क्या होती है? ये बिजली होती क्या है, बनती कैसे है? आगे, बिजली क्यों गिरती है? ये बनती है तो ठीक है, लेकिन गिरती क्यों है? यानी ये नीचे की तरफ ही क्यों आती है? क्या कारण है? कितना इसमें करंट होता है? कितने वोल्टेज होते हैं? और ये किस तरह से काम करती है? तो दोस्तों, आप सभी ने आसमानी बिजली कई बार तड़कते हुए, गिरते हुए हजारों बार आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा। जब ये आसमानी बिजली गिरती है तो जिस पर भी ये गिरती है उसे पूरी तरह से तहस नहस कर देती है। तो इसके पीछे के फैक्ट क्या है, साइंटिफिक फैक्ट क्या है, क्यों ये गिरती है और किस पर ये ज्यादातर गिरती है और इससे कैसे कैसे बचा जा सकता है? तो आसमानी बिजली समझने के लिए आपको बादल कैसे बनता है, थोड़ा सा फैक्ट के साथ चलना पड़ेगा कि बादल बनता कैसे है। फिर उसी से आप समझ पाएंगे कि आसमानी बिजली क्यों गिरती है और कैसे बनती है। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, हम जहां पर रह रहे हैं, हम जमीन पर रह रहे हैं, हमारे आसपास पानी है या कह सकते हैं समुद्र है। जब सूरज निकलता है तो उसकी किरणें पानी पर पड़ती हैं तो वाष्पित होकर वेपर के साथ ऊपर उठने लगती हैं। ये आप सभी को पता होगा, सब जानते होंगे। अब इसमें एक और फैक्ट छुपा होता है, वो ये होता है कि जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, अपनी सतह से, अपने सरफेस से, अपनी जमीन से ऊपर की तरफ चलते हैं तो 167 मीटर चलने पर 1 डिग्री सी तापमान घट जाता है, यानी 1 डिग्री सी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस तरह से अगर रफली आइडिया लेके चलें तो अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ चलेंगे तो लगभग 6 डिग्री सी तापमान कम हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ का तापमान 20 डिग्री है या यहाँ का तापमान कितना है, 30 डिग्री है, और हम ऊपर चले गए 10 किलोमीटर तक, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितना बताया मैंने आप सभी को? 6 बताया। तो 10 डिग्री ऊपर गएंगे तो कितना घट जाएगा? ये घट जाएगा 60 डिग्री सी। और यहाँ का अगर 30 है तो 30 प्लस वाला गया और 0 से लेके फिर माइनस में गए तो माइनस का कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो ये बादल होते हैं वो सतह से यानी जमीन से 10 से 16 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। तो यानी जहां पर ये बादल होते हैं वहां पे टेम्परेचर माइनस में होता है। अब आइए वापस इस पॉइंट पे, ये जो वाष्प बन के पानी ऊपर उड़ता है, ऊपर चला जाता है, तो जब ये उस क्षेत्र में पहुंचता है जहां पे टेम्परेचर माइनस में है तो ये पानी की जो वाष्प है, जो स्टीम है या भाप कह सकते हैं बड़े सरल शब्दों में, ये ऊपर जाके जम जाती है, यानी बूंदों के रूप में छोटी छोटी बर्फ जम जाती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो बादल हैं क्या ये बर्फ हैं? हाँ भाई, जो ये बादल हैं ये बर्फ हैं। अब आप कहेंगे क्या ये बर्फ तैर रही है आसमान में? हाँ जी, ये जो बादल तैर रहे हैं ये बर्फ ही तैर रही है। जो ये हवा चलती है, हवा के साथ ये बर्फ तैरती रहती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। तो बादल कैसे बनता है ये आप सभी को यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं कि बिजली का बनना कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूं। देखो, ये पानी ऊपर की तरफ जा रहा है तो हर एक चीज में आप जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते ही होते हैं। तो इसी तरह से जब ये ऊपर पहुंचता है माइनस वाले टेम्परेचर में तो जो ये बर्फ होती है, बर्फ के पास भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये नीचे से जाती है बर्फ यानी भाप जो आती है तो ऊपर जाके क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है और एक ऊपर लेयर होती है बर्फ की। दोनों आपस में टकराती हैं और टकराने से घर्षण बल उत्पन्न होता है, यानी घर्षण फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट उत्पन्न हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट है ये दो तरह से होता है। एक तो मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव, या इसे थोड़े से सरल शब्दों में समझिए। जब ये टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब एक प्रकार की ऊर्जा कह सकते हैं, ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है ऊर्जा वो ऊपर की तरफ भी जाती है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो इधर उधर भी घूमती है। तो यानी नेगेटिव पॉजिटिव को ढूंढता है, पॉजिटिव नेगेटिव को ढूंढता है। और आपने पढ़ा होगा अपने केमिस्ट्री में कि पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ के ही क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं। तो यानी यहाँ पे जो नेगेटिव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और आप सबको पता है बिजली किसके द्वारा चलती है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही प्रवाह होती है। तो यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट है इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये चलता है। अब कहां जाता है?
ये ढूंढता है पॉजिटिव को, जहां भी पॉजिटिव मिल जाए वहां ये जाता है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे टक्कर हो रही है, एक बादल ऊपर एक बादल नीचे, इन बादलों की टक्कर हो रही है, हवा से इधर उधर भी टक्कर हो रही है। तो यानी यहां से घर्षण उत्पन्न हो रहा है, घर्षण से ये ऊर्जा निकल रही है और इसी ऊर्जा से ये बिजली उत्पन्न हो रही है। अब ये ढूंढती किसे है? नेगेटिव पॉजिटिव को ढूंढती है। अब यहां पे तीन तरह की बिजली हो जाती है, ध्यान से समझना, तीन तरह की बिजली। कैसे? बादल बादल के बीच में भी ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल सकते हैं। तो जब बादल के बीच में, एक बादल के बीच में ही पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाते हैं, उसे बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों इंट्रो। ये जो लाइट कौन सी हो गई? इंट्रा लाइट हो गई। यानी कौन सी बिजली हो गई है? इंट्रा बिजली हो गई। और जब एक बादल से दूसरे बादल पे जब ये मिलते हैं, जैसे ये बादल और एक बादल, इधर से पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलेंगे, तो ये बिजली जो जाएगी उसे बोलेंगे इंटर क्लाउड लाइटनिंग। क्लियर हो गया? इसे बोलेंगे बादल से बादल यानी क्लाउड टू क्लाउड, और एक ही बादल के अंदर, और ये इसे क्या बोलेंगे? इंटर क्लाउड। ठीक है। अब ये जो बिजली होती है एक ही बादल के अंदर, इसमें आवाज बहुत कम होती है, लेकिन जो एक बादल से दूसरे बादल में जाती है नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, इसमें आवाज बहुत ज्यादा होती है। आपने कई बार देखा होगा बिजली आसमान में तो तड़क रही है, दिख रही है, लेकिन वह जमीन तक नहीं आ रही है। अब ये तीसरे प्रकार की बिजली होती है, वो बोलते हैं बादल से पृथ्वी पे जो आती है, यानी अर्थ पे जो आती है, जहां पे हम रहते हैं, उसे बोलते हैं क्लाउड टू अर्थ। यानी कुछ ऐसे नेगेटिव चार्ज भी होते हैं जो पॉजिटिव के ढूंढने के लिए अर्थ की तरफ आते हैं। अब आप सोचते होंगे अर्थ की तरफ क्यों आते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, अर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। आपके घरों में जो बिजली होती है उसकी अर्थिंग के लिए एक तार जमीन में भी डाल दिया जाता है। यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ढूंढता है किसे? पॉजिटिव को। और पॉजिटिव को ढूंढते ढूंढते कहां की तरफ आता है? ये पृथ्वी की तरफ आता है। अब पृथ्वी की तरफ आता है तो यहां पे इसे एक मीडियम चाहिए, कोशिश करता है कि एक माध्यम मिल जाए। आपने देखा होगा बिजली तारों के द्वारा जल्दी आती है, खुले में नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये भी एक मीडियम ढूंढता है, चाहे कोई व्यक्ति मिल जाए, चाहे कोई पेड़ मिल जाए, चाहे कोई बिल्डिंग मिल जाए, चाहे कोई टावर मिल जाए। यानी पृथ्वी से पहले जिस पे भी रास्ते के द्वारा ये आ सकती है, यानी पृथ्वी से ऊंचाई पे कोई भी चीज जिसके द्वारा ये आ सकती है पृथ्वी तक, ये उसे पकड़ लेती है। मानो टावर खड़ी है तो ये टावर के रास्ते पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हुए पृथ्वी तक आएगी, तो ये टावर पे बिजली पड़ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति है और उसमें पॉजिटिव, क्योंकि व्यक्ति कहां पे रहता है? वो पृथ्वी से जुड़ा रहता है, तो उसके रास्ते भी ये पृथ्वी तक जाती है, तो बिजली किस पे पड़ जाती है? व्यक्ति पे पड़ जाती है। ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, हवा के कारण उनका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नीचे चला जाता है, ऊपर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये बिजली किसे ढूंढ रही है? पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रही है। तो पेड़ों पे भी बिजली बहुत ज्यादा पड़ जाती है। तो बिजली इस तरह से ये चलती है, इस तरह से काम करती है। तीन तरह की ये बिजली होती है, मैंने आपको यहां तक बताया। उम्मीद है बिजली क्यों पड़ती है ये भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये जो बिजली होती है जो क्लाउड से अर्थ की तरफ आती है, ये भयंकर आवाज करने वाली बिजली होती है। अब एक पॉइंट आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा, सर बिजली दिख पहले जाती है लेकिन आवाज बाद में होती है। तो उसका रीजन ये होता है कि जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों लाइट पहले दिख जाती है और जो आवाज होती है वो बाद में सुनाई पड़ती है। अब दिमाग में एक पॉइंट आता है कि लाइट तो समझ में आ गया, क्योंकि ये हीट है, करंट है, तो ये दिखती है, चमकती है। लेकिन अब बात होती है कि आवाज क्यों होती है? आवाज इसलिए होती है कि बिजली जब बादल से नीचे की तरफ आती है तो वो हीट उत्पन्न करती है। जब वो हीट उत्पन्न करती है तो नीचे आते हुए चीजें ठंडे मीडियम से गुजरती है, और ठंडे मीडियम से जब गुजरती है तो उसे भी गर्म कर देती है, और गर्म करने पर आवाज आती है। उदाहरण आपके दैनिक जीवन का आप देख सकते हैं, जैसे पानी गर्म करने की रॉड है, रॉड को 5 मिनट पानी से अलग करके गर्म करिए और उसे पानी में डाल दीजिए, तुरंत आवाज हो जाएगी। यानी कोई भी गर्म चीज अगर ठंडे में जाएगी तो वो आवाज करती है। आवाज करती है बिजली। तो बिजली अब इतनी आवाज क्यों करती है? तो इसका मतलब इसकी हीट बहुत ज्यादा है, इसका करंट भी बहुत ज्यादा होता है। कुछ फैक्ट हैं बिजली के बारे में, ध्यान से समझिएगा। इसका जो करंट, अगर हम वोल्ट की बात करें तो 10 करोड़ यानी 100 मेगावाट के बराबर, यानी आपके घरों में 200, 220 या 230 वोल्ट आता है। और देखिए इसका वोल्ट कितना है? 10 करोड़ वोल्ट। इसका जो करंट होता है 10,000 एम्पियर होता है। आपके घर में जो टीवी, फ्रिज,
एसी होते हैं या टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो केवल 5 एम्पियर पर चल जाते हैं। अब सोचिए इसकी कितने हैं, 10,000 एम्पियर है। इसकी जो हीट उत्पन्न होती है, यानी इससे जो गर्मी या कह सकते हैं तापमान बढ़ता है, वो 27,000 डिग्री सी होता है। अब आप सोच रहे कि ये कितना तापमान, तो आपको एक उदाहरण दे देता हूं। सूरज में कितनी गर्मी होती है, आप सभी जानते हैं सबसे गर्म क्या है, सूरज है। उसकी सतह का, सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लगभग 5,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब देखिए कितना है, यानी उससे भी 5 गुने की। लेकिन बात ये आती है, ये जो आती है इसका टाइमिंग बहुत कम होता है। इसका टाइमिंग होता है 0.005 सेकेंड। इसलिए जहां पर भी ये पड़ती है, वहां से सबको तहस-नहस कर देती है। और इसीलिए इसमें आवाज ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें हीट यानी टेम्परेचर ज्यादा होता है। अभी अभी मैंने बताया, कोई भी गर्म चीज ठंडे में से गुजरेगी तो वो क्या होगा, हमेशा आवाज करेगी। तो आवाज क्यों करती है, दिखती क्यों है, और दिख पहले जाती है आवाज बाद में आती है, ये पॉइंट आप सभी के माइंड में क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं कि इससे बचने के लिए कोई बात हुई। हाँ, इसमें जैसे हम घरों में बैठे हैं, बिजली तड़क रही है या गिर रही है, तो आप देखेंगे घर के ऊपर भी गिर सकती है। टावर है तो टावर के ऊपर भी बिजली गिर सकती है। तो इन सब से बचने के लिए एक वैज्ञानिक हुए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किया। लाइटनिंग रॉड क्या आविष्कार किया, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो बिजली है नेगेटिव वो किसे ढूंढती है, पॉजिटिव को ढूंढती है। तो बिल्डिंग के ऊपर एक तार लगा दिया जाता है, एक रॉड लगा दी जाती है। इस रॉड को तार के द्वारा जमीन में यानी ग्राउंड में लगा दिया जाता है। अब ये तार जो होता है ये तांबे का होता है। अब इससे क्या होता है कि घर के ऊपर जब बिजली पड़ेगी तो ये पॉजिटिव, घर के ऊपर लगी रॉड पर पॉजिटिव, और पॉजिटिव तुरंत ही किसे कहां पे लेके आएगा, जमीन में लेके आएगा, जिससे घर पे कोई प्रभाव या नुकसान पड़ने वाला नहीं है। सीधा कहां पे चला जाएगा, ये करंट अर्थ में चला जाएगा। आगे बात करते हैं, टावर पे पड़ती, तो टावर में भी इसी तरह का लाइटनिंग रॉड लगा होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं तड़ी चालक। ये तड़ी चालक वायर के द्वारा नीचे आ जाता है, तुरंत जमीन में इस करंट को पहुंचा दिया जाता है। यानी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, बिजली पड़े तो उसे किसी भी मीडियम के द्वारा जल्दी से जल्दी कहां तक पहुंचना है, जमीन तक पहुंचना है। अब उसके बीच में जो भी मीडियम आएगा वो उस पर पड़ जाएगी। अब आगे बात करते हैं, माइंड में एक और पॉइंट आता है कि सर आसमान में तो एरोप्लेन यानी हवाई जहाज उड़ता है, तो उस पर बिजली गिर गई तो अंदर के यात्रियों का क्या हाल होगा। कार पे अगर बिजली गिर गई तो क्या हाल होगा। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था माइकल फेराडे ने एक पिंजरा बनाया। उन्होंने किस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बनाया, उन्होंने कहा कि जो ये बिजली होती है, लाइट होती है, वो सरकमफ्रेंशियल यानी एक इस तरह से सर्कल बनाते हुए ये आगे बढ़ती है। सरकमफ्रेंशियल ये आगे बढ़ती है, तो ये सरकमफ्रेंशियल फ्लो करती है। तो इन्होंने एक पिंजरा बनाया, पिंजरे के अंदर खुद खड़े हो गए। तो पिंजरे पे जब लाइट डाली गई तो सरकमफ्रेंशियल लाइट यानी इन्हें कुछ नहीं हुआ। इस पिंजरे के द्वारा पृथ्वी जो बिजली है वो कहां तक आ गई, जमीन तक आ गई। इसी तरह से एक और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो यानी इससे ये क्लियर हो गया कि इस पिंजरे के द्वारा जो बिजली है वो नीचे चली जाएगी, लेकिन उसके अंदर वाले लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी लॉ को फॉलो करते हुए हवाई जहाज आपने देखा होगा, ये गोल होता है, गोल आकृति का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें ये जो माइकल फेराडे हैं इनके लॉ को यूज किया जाता है। इसी तरह से इसमें ये केज टाइप का, ये पिंजरा टाइप का भी बनाया जाता है। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर भी होता है जिससे कि एरोप्लेन पर बिजली गिरे तो उसमें अंदर बैठे लोगों पर कोई नुकसान ना हो, और उसके ऊपर अलग अलग मेटल से लेपिंग भी की जाती है जिससे बिजली का कोई फर्क ना पड़ सके। इसी तरह से कार भी आपका काम करती है, कार भी आपकी इसी तरह से सेफ होती है, लेकिन जितना सेफ एरोप्लेन है उतनी सेफ कार नहीं होती है। आगे बात करते हैं कि ये तो हमने घरों में टावर, एरोप्लेन, कार, इन सब में बचने के उपाय देख लिए, लेकिन अगर हम इनसे अलग चीजों पे जाएं तो किस तरह से बच सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, जब भी बिजली पड़े तो आप कभी पेड़ के नीचे मत जाना, क्योंकि मैंने बताया पेड़ ऊंचाई पर होता है। पेड़ हवा चलने के कारण पेड़ का नेगेटिव चार्ज जमीन में और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर रह जाता है। तो जब भी पेड़ के पास बिजली आएगी तो वो पेड़ को पकड़ लेगी, क्योंकि उसे कहां पे जाना है, जमीन में जाना है। तो पेड़ के नीचे अगर जाएंगे तो बिजली जरूर पड़ेगी। अगर आप खुले में हैं तो खुले में आप भागे ना,
एक बैठ जाए एक जगह, क्योंकि अगर आप भागने लगे तो आपके भागने से जो आप जमीन पर दौड़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो बिजली किसे ढूंढ रही है? पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रही है, और आप बना रहे हो पॉजिटिव चार्ज, तो आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आप सोच रहे हो भक्के में जल्दी चला जाऊं, तो जितना भगोगे उतना बिजली आपको जल्दी पकड़ लेगी। आगे जब भी बिजली तड़क रही हो तो टावर वगैरह के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तालाब वगैरह के पास भी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जब भी बिजली पड़ रही हो। विंडो में खड़े होके, कोई लोहे का विंडो है उसमें खड़े होके आप ये ना झांके कि मौसम कितना अच्छा है, क्योंकि यहां से भी ये किसका, मेटल का काम करेगा, नहीं तड़ी चालक का काम करेगा। बिजली पड़ रही तो इस पे बिल्कुल जल्दी से पड़ जाएगी, मौसम आपका भी खराब हो जाएगा। आगे जब भी आप बिजली तड़क रही हो, बहुत ज्यादा मौसम खराब हो, आपको पता है कि यहां बिजली पड़ सकती है, ऐसी संभावना है, तो छाता लेके ना निकलें, क्योंकि छाता के ऊपर आपने देखा होगा एक रॉड सी निकली रहती है, उस रॉड में नीचे जो रॉड हो गई, एक रॉड ऊपर निकल रही है, बीच में छाता, नीचे एक रॉड, जो रॉड आ रही है वो आपने पकड़ी होती है। तो ध्यान दीजिए, अगर बिजली उस पर पड़ गई तो जो आपने पकड़ी है उसे ऐसे ही पकड़े रह जाओगे, क्योंकि इतना करंट है बिजली के अंदर। और जब भी मौसम खराब हो, अच्छे मौसम को देख के फोन पे बात ना करें। देखो कैसे बात करिए, सोना मोना बाबू, ये सोना मोना बाबू ना करें, क्योंकि अगर बिजली पड़ी तो सोना मोना बाबू बिल्कुल जल के राख हो जाएंगे आप। तो यानी ये उपाय आपको यूज करने, जब मौसम खराब हो तो इस तरह से आपको अवॉइड करनी है जितनी भी ये चीजें हो सकती हैं। आगे बात करते हैं कि सबसे लंबी बिजली कहां पे पड़ी, तो 2018 में ब्राजील के अंदर सबसे लंबी बिजली देखी गई, और इसकी जो लंबाई थी वो 709 किलोमीटर थी। और उसके एक साल बाद अर्जेंटीना में यानी 2019 में सबसे ज्यादा समय तक दिखने वाली बिजली पड़ी, और ये था समय इसका 16.73 सेकंड। अब भारत की बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा बिजली कहां पड़ती है, तो भारत में सबसे ज्यादा बिजली पंजाब में पड़ती है। और भारत में बिजली से सबसे अधिक किस प्रदेश में लोग मरते हैं, तो वो बिहार रजिस्टर्ड हुआ है। पूरे भारत में अगर बात करें तो बिजली से हर साल कितने लोग मर जाते हैं, तो ये लगभग 2500 के आसपास लोगों की संख्या जो कि बिजली गिरने से मर जाते हैं। एक और फैक्ट बता दूं, प्राकृतिक अगर जो आपदाएं होती हैं, अगर प्राकृतिक आपदाओं में मरने वालों की सूची में ये प्राकृतिक जो आपदा है बिजली गिरने की, सबसे ऊपर है, यानी बिजली गिरने से भारत में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। और बिजली गिरने की घटनाओं में पिछली साल और इस साल का अगर कंपैरिजन करें तो 34% इजाफा हो गया है। आगे बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली कहां पड़ती है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो बिजली पड़ती है वो वेनेजुएला में पड़ती है। वेनेजुएला में जो बिजली पड़ती है वो लगभग एक दिन में 28 बार भी बिजली, वहां पे एक झील है, उस झील पर वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल पे अगर हम देखें काउंट करें तो लगभग 28 बार एक दिन में बिजली वहां पर गिर जाती है। तो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे कि बिजली क्या होती है, क्यों गिरती है, क्या इसमें करंट होता है, हम कैसे कैसे बिजली से बच सकते हैं। तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मोर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।